व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़ल व एहसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नालैन पाक की तसद्दुक़ से ज़िक्र शुहदाए करबला बिलखुसूस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से आज की इस बाबरकत मुबारक सालाना महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। फितने के इस दौर में कि जब कहीं नासबियत, खारजियत और राफ़ज़ियत में तकसीम दर तकसीम हो रही है, इस दौर में ऐसी महफ़िल का इनेकाद करना जिसमें अहले बैत का ज़िक्र भी हो और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का ज़िक्र भी हो, ये किसी नेमत से कम नहीं है। मुंतज़मीन सदा मुबारकबाद के लायक हैं। मौसम की शिद्दत के बावजूद आप हजरात यहाँ बैठे हैं। कुरान मजीद की आये करीमा जिसको आये मवद्दत के नाम से ताबीर किया जाता है, तिलावत करने की सादत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, रिसालत की तबलीग की उजरत में तलब नहीं करता। वो रिसालत की तबलीग जिसके नतीजे में तुम मोमिन बने, मुसलमान बने, मुवाहिद बने, मुत्तकी बने, सालिहीन बने, सहाबा बने, ताबईन बने, तबा ताबईन बने, आइम्मा मुज्तहिदीन बने, एक कामिल मोमिन सहीउल अकीदा मुसलमान बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी वो नेमतें आपको दे दी। जन्नत मुंतज़िर है, मुश्ताक है। ये सारा कुछ रिसालत की तबलीग के नतीजे में हुआ। जो रिसालत की तबलीग कर दी गई उसके नतीजे में हुआ। अब उसकी उजरत में तुमसे कोई तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, आरज़ूए रसूल है, ख्वाहिश मुस्तफ़ा है, और वो भी उम्मत से। एक जुमला मैं बोल रहा हूं ताकि इस नजरिए को, आयत के इस मकाम को वाज़े कर सकूं। हुजूर ने अपनी उम्मत को सब कुछ अता किया। मेरा तो अपना ईमान है कि इस दम तक मेरी सांसें भी हुजूर की वजह से चल रही है, रिज़्क भी हुजूर की वजह से मिल रहा है। ये शान, तंतना, शौकत, मकाम, वकार, इज्जत, अजमत, ये सब हुजूर के कदमों के सदके से है। वगरना हमें कौन पूछता, हमारी क्या वक़्त है, हमारी क्या हैसियत है। ये सारी हैसियतें निस्बत गुलामी मुस्तफ़ा की वजह से है कि हुजूर की गुलामी कर रहे हैं। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदें गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदें गुजर गई, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी। ये सारी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से है। इसलिए इकबाल ने कहा था ना, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी।
तो ये सारी नेमतें, ये सारे इनामात, ये सारी नेमतें कोई हमारी वजह से नहीं, हुजूर की वजह से मिल रही है। मेरा मौजू नहीं, मगर न मैं आपको इसकी मजीद तशरीह कर देता। साबिक़ा उम्मतों में से कोई गुनाहगार गुनाह कर लेता तो उसका गुनाह उसके माथे पर लिख दिया जाता ये शराबी है, लिख दिया जाता फला गुनाहगार है। आज सुबह से लेकर शाम तक हम मुसलमानों से गुनाह हो रहे हैं, मगर किसी के माथे पर लिखा तो नहीं जा रहा। खुदा की इज्जत की कसम, ये सब कुछ हुजूर के सदके से है, हुजूर की वजह से है। क़यामत के दिन 50,000 साल का दिन होगा। 50,000 साल का दिन कैसे गुजरेगा? और वो पुल सिरात जिस पर पैदल चले तो 15,000 साल लग जाए। ये 15,000 साल ये हुजूर के उम्मती के लिए किस कदर आसान बन जाएगा। उलमा ने लिखा कि जिस तरीके से आंख बंद होती है खुलती है, बस इतनी देर होगी कि इंसान पुल सिरात के पार लग जाएगा। ये सारी नेमतें किसकी वजह से मिली? आइए जरा एक वो लम्हा चश्मे तसव्वुर में ले आइए। इधर कोई शख्स आपके पास आए और कह दे कि डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है ये काम करना है। आप डॉक्टर साहब की निस्बत की वजह से वो काम कर देंगे, यानी एक निस्बत है ना। और हमारी निस्बत क़यामत के दिन क्या होगी? जब हुजूर की उम्मत को बुलाया जाएगा, जब हुजूर अर्ज करेंगे अज्जिल हिसाबहुम, इनका हिसाब मेरे मालिक जल्दी ले। जब हुजूर की उम्मत को बुलाया जाएगा तो हम किस निस्बत से पुकारे जाएंगे? बुलाया जाएगा कि उम्मत मुहम्मदिया पेश हो जाए, यानी क़यामत के दिन हमारा तारुफ भी हुजूर की निस्बत की वजह से होगा।